आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी में करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस की संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल किस वर्ष समाप्त होगा? ऑप्शन ए वर्ष 2024, ऑप्शन बी वर्ष 2025, ऑप्शन सी वर्ष 2026, ऑप्शन डी वर्ष 2027। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 2026। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुतेरेस की संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्त किया है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन वोजिलिक ने की थी। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। गुटेरेस ने वर्ष 2017 से अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था। 1945 के अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना के बाद वे 9वें संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बने थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके द्वारा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को विश्व स्तर पर सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामित किया गया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, ऑप्शन सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा न्यूजीलैंड में ऑकलैंड को विश्व स्तर पर सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामित किया गया है। 5 व्यापक श्रेणी, जिसमें स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और आधारभूत संरचना में 30 में से अधिक गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों के आधार पर निवास योग्य सूचकांक शहरों की रैंक करता है। ऑकलैंड के बाद ओसाका, एडिलेड, वेलिंगटन, टोक्यो, पर्थ और ज्यूरिख आदि है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। राज्य में देश के तीसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। 10 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ मध्य प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है, जबकि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 9 राष्ट्रीय उद्यान के साथ 9वें दूसरे स्थान पर है। भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो 44,000 एकड़ भूमि को कवर करता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा किया कि रायसीना को असम के मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों में जोड़ा गया है। 222 वर्ग किलोमीटर रायसीना से पहले मौजूद 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सखोवा है। रायसीना 2837 वर्ग किलोमीटर मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपू हाथी रिजर्व के एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 35वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी 55वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 55वां। भारतीय संपत्ति बाजार नाइट फ्रैंक की वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में वर्ष 2021 की पहली तिमाही में वर्ष 2020 के 43वें स्थान के मुकाबले 12 पायदान नीचे आकर 55वें स्थान पर आ गया है। इनमें घर की कीमतों में साल दर साल की गिरावट दर्ज की गई है। तुर्की लगातार 5वीं तिमाही सूचकांक में सबसे ऊपर रहा है, जबकि पहले क्वार्टर 2021 में स्पेन सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वर्ष 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है? ऑप्शन ए योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, ऑप्शन बी योगा फॉर वेल्थ बीइंग, ऑप्शन सी योगा फॉर पीस,
ऑप्शन डी योगा फॉर हेल्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी योगा फॉर वेल बीइंग। वर्ष 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की विषय वस्तु योगा फॉर वेल बीइंग है। भारत में संयुक्त राष्ट्र और WHO के साथ योगा अभ्यास के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उद्देश्य से योगा नामक एक ऐप का लॉन्च किया गया है। योगा का प्राचीन भारतीय अभ्यास जो वर्षों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कर्णम मल्लेश्वरी को निम्नलिखित में से किसकी प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कोलकाता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन है। उन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार को उठाकर इतिहास ही रच दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, हॉकी इंडिया संघ ने पुरुष हॉकी टीम के लिए कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए वीरेंद्र लकड़ा, ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी मनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी संदीप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया ने मनप्रीत सिंह को ओलंपिक संघ के लिए 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नामित किया है। वीरेंद्र लकड़ा और हरमनप्रीत सिंह उपकप्तान के रूप में चुना गया है। यह मनप्रीत सिंह का तीसरा ओलंपिक होगा। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2017 में एशिया कप, 2018 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी और वर्ष 2019 में FIH सीरीज की फाइनल जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत को हराकर कौन सा देश ICC विश्व टेस्ट चैंपियन बन गया है? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। उन्होंने 23 जून 2021 को साउथ स्टेपन में भारत को 8 विकेट से हराया है। उनका यह पहला ICC खिताब है। काइल जॉनसन न्यूजीलैंड के प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं, जबकि केन विलियमसन न्यूजीलैंड के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी 25 जून, ऑप्शन सी 27 जून, ऑप्शन डी 30 जून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 23 जून। खेल और स्वास्थ्य का जश्न मनाने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर उस दिन को चिन्हांकित करता है जब 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। इस दिन का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खेलों को जीवन के अभिन्न अंग बनाने के संदेश फैलाना है। बैनर पीरियडिक कैबिनेट ने सन 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए 37वां, ऑप्शन बी 43वां, ऑप्शन सी 59वां, ऑप्शन डी 65वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 43वां। प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर बनाए रखा है। 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, जबकि स्वीडन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क एक स्थान खोकर तीसरे स्थान पर आ गया है। नीदरलैंड ने अपने चौथी स्थान को बरकरार रखा है। सिंगापुर 5वें स्थान पर खिसक गया है।
क्वेश्चन नंबर 11, सोने की गहनों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून 2021 से लागू हो गई है। इसकी शुरुआत देश के कितने जिलों में होगी? ऑप्शन ए 231 जिलों में, ऑप्शन बी 243 जिलों में, ऑप्शन सी 256 जिलों में, ऑप्शन डी 266 जिलों में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 256 जिलों में। सोने के गहनों में अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून 2021 से लागू हो गई है। इसकी शुरुआत परख आकलन केंद्र वाले देश के 256 जिलों में होगी। सालाना 40 लाख रुपए से टर्नओवर वाले सुनारों को अनिवार्य हॉलमार्किंग में छूट दी जाएगी। घड़ी, फाउंटेन पेन, कुंदन और पोल्ट्री और जड़ाऊ जैसे विशेष कार्य के लिए आभूषण हॉलमार्किंग में भी छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया द्वारा 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए PR श्रीजेश और दीपिका, ऑप्शन बी PR सिंह और हरमनप्रीत, ऑप्शन सी ज्वाला गुट्टो और मनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए PR श्रीजेश और दीपिका। भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला टीम के खिलाड़ी दीपिका को हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय पुरुष टीम के उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला टीम के सदस्य वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। RP सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जून, ऑप्शन बी 25 जून, ऑप्शन सी 26 जून, ऑप्शन डी 27 जून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 27 जून। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए इन उद्योगों के योगदान के रूप में मान्यता देने के लिए यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 90% व्यवसाय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। दुनिया भर के GDP में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का योगदान 50% है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 120वां, ऑप्शन बी 125वां, ऑप्शन सी 130वां, ऑप्शन डी 135वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 135वां। भारत दुनिया का 135वां और दक्षिण एशिया क्षेत्र के 5वां सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में बांग्लादेश को वर्ष 2020 के 98वें स्थान की तुलना में 91वें स्थान पर रखा गया है, जिससे यह भूटान और नेपाल के बाद दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। विश्व स्तर पर आइसलैंड शांति सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए भाला फेंक, ऑप्शन बी डिस्क थ्रो, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी साइकिलिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाला फेंक। भाला फेंक खिलाड़ी में नीरज चोपड़ा ने 26 जून 2021 को फिनलैंड के क्वार्टेनो खेलों में कांस्य पदक जीता है। वह विश्व स्तर पर नंबर 1 खिलाड़ी जर्मन के जोहानसन वेटर और ट्रिनिडाद और टोबैगो के पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता किसोन वाल्टर के बाद तीसरे स्थान पर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने 86.79 मीटर की दूरी पर भाला फेंका है। चोपड़ा का यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। क्वेश्चन नंबर 16, एडगर गिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ सेंचुरी की सूची में टॉपर के रूप में कौन उभरे हैं? ऑप्शन ए अजीज प्रेमजी, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी जमशेदजी नरवानजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जमशेदजी नरवानजी टाटा। 102.4 बिलियन डॉलर दान के साथ भारत के अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नरवानजी टाटा 20वीं सदी की दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति हैं। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स द्वारा दूसरे स्थान पर है।
विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीज प्रेमजी 12वें स्थान के साथ हैं। हुरून रिसर्च और एडगिल फाउंडेशन द्वारा संकलित 50 वैश्विक परोपकारी लोगों की सूची में एकमात्र अन्य भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हॉलीवुड के अभिनेता विल स्मिथ ने अपने ऑटोबायोग्राफी किस नाम से लिखी है? ऑप्शन ए विल किंग, ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी सक्सेस स्टोरी, ऑप्शन डी माय नेम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल। अभिनेता, रैपर और फिल्म निर्माता विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा की घोषणा की है। विल शीर्ष नामक पुस्तक नवंबर 2021 में प्रकाशित की जाएगी। इसके लेखक हैं मार्क मैक्सेसन के साथ पुस्तक के सह लेखन भी किया है। विल स्मिथ 4 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता और उन्होंने अली, द परस्यूट और हैप्पीनेस के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित भी अर्जित किया है। क्वेश्चन नंबर 18, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने अपनी आधिकारिक ओलंपिक गाना क्या चुना है? ऑप्शन ए माँ तुझे सलाम, ऑप्शन बी जीत ही जाना है, ऑप्शन सी लक्ष्य तेरे सामने है, ऑप्शन डी तू सबसे सुंदर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्य तेरे सामने है। खेल और स्वास्थ्य का जश्न मनाने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर उस दिन को चिन्हांकित करता है जब 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। इस दिन का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देने और खेल के जीवन के अभिन्न अंग बनाने के लिए संदेश फैलाना है। बैरन पिरिये द किबाटो ने सन 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की समिति की स्थापना की गई थी। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल ने अपने एक थीम सॉन्ग को लॉन्च कर दिया गया है। इस थीम का नाम है लक्ष्य तेरे सामने, जो 57 सेकेंड का वीडियो है। इस वीडियो में मोहित चौहान ने अपनी आवाज़ दी है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की कार्यकाल को कितने अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 30 जून 2022, ऑप्शन बी 31 जुलाई 2023, ऑप्शन सी 31 अगस्त 2024, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर 2024। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 जून 2022। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया है। सन 2020 में उनका कार्यकाल पहले ही 1 साल बढ़ा दिया गया था। के वेणुगोपाल 1 जुलाई 2017 से अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतांगी के इस्तीफा के बाद उनकी भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में पदभार संभाले थे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुरेश एन पटेल, ऑप्शन बी राजेश चंद्रा, ऑप्शन सी विनीत आनंद, ऑप्शन डी नानक चंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। संजय कोठारी द्वारा प्रमुख रूप से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नियुक्ति की आवश्यकता थी। आयोग का नेतृत्व करता सीवीसी का नेतृत्व करता है। इनमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। पटेल के अलावा एक और सतर्कता आयुक्त के पदभार रिक्त है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जून, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन सी 30 जून, ऑप्शन डी 1 जुलाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 जून। पीसी महालनोबिस की जयंती हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले पीसी महालनोबिस स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के एक प्रमुख सदस्य थे। भूखमरी खत्म करने, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 का विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन बी राकेश कुमार अस्थाना, ऑप्शन सी प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवीण सिन्हा। सरकार ने सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई की विशेष निदेशक नियुक्त किया है। यह पद पहले राकेश अस्थाना थे। उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक या 30 अप्रैल 2022 तक उनकी सेवानिवृत्ति के तक कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें 1996 में उप निदेशक एसीबी अहमदाबाद के रूप में भी कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में पी साईनाथ को फुकुओका सम्मान 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी राजनेता, ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पत्रकारिता। पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना है। श्री साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार ग्रैंड प्राइज प्राप्त होगा, जबकि अकादमिक पुरस्कार फॉर कला और संस्कृति का पुरस्कार क्रमशः जापान के प्रोफेसर किमिसितो मियो और थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रबधा युको को मिलेगा। पिछले 30 वर्षों से 28 देशों के 115 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त किया है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।